हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो बच्चे इस साल 11th में कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं या कॉमर्स ले चुके हैं, उनको एक कॉमर्स का इंट्रोडक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद आपको इससे कॉमर्स और अच्छी लगने लगे। तो बेटा उस पे कुछ डिस्कशन करने आए हैं हम आज। कॉमर्स, पहली बात तो कॉमर्स का मतलब समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कॉमर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। बेटा कॉमर्स में हम बच्चे, पहली बात तो बहुत स्कोप है। कुछ लोगों ने साइंस को मुश्किल बता रखा है, कॉमर्स भी इतनी आसान नहीं है, पर कॉमर्स में ना हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। सबसे पहला एडवांटेज कॉमर्स लेने का हमारे को ये होता है, देखो बेटा, हम 12th में या 11th में साइंस ऑप्ट करते हैं तो हमारे को 9, 10th, 8th, 7th, 6th की बेसिक नॉलेज चाहिए। कुछ बच्चों के पास क्या होता है, उस टाइम सर हम बच्चे थे, सीरियस नहीं थे, हमें नहीं पता। ऐसे ही जब आप आर्ट्स में जाते हैं तो भी आपको बेसिक चाहिए हिस्ट्री ज्योग्राफी का। बट कॉमर्स, पता है सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसका बेसिक ही 11th है। तो आप जो लोग कॉमर्स ले रहे हैं, आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका सीखने का मन हो। देखो, क्योंकि हमारे को ये फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट आया है तो हमारे को हर चीज बिगिनिंग से पढ़ाई जाएगी, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। पहली बात, सिखाने वाला होना चाहिए, दूसरा आप सीखने वाले होने चाहिए। तो इसीलिए मेरा मानना यह है, कॉमर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास सीखने के लिए, पर आप सीखना चाहें तो। कॉमर्स का बच्चा क्यों लैक करता है? सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो मुझे अजीब लगती है कॉमर्स के बच्चों में, देखो खुद कॉमर्स का टीचर हूं फिर भी मेरे को ये अजीब लगता है, कॉमर्स का बच्चा ना कभी भी ये नहीं पूछता सर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। साइंस वालों को इसीलिए तो कहा जाता है कि वो ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, क्योंकि ना उनकी आदत पड़ चुकी होती है कि सर ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। कॉमर्स का बच्चा, आपने कह दिया सर ओके सर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। और दूसरी बात बेटा, कॉमर्स जो है ना बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये प्रिंसिपल्स के ऊपर कम बेस्ड है, ये रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। अगर आप इमेजिन कर पाए, सोच पाए, तो आपको कॉमर्स सबसे अच्छी फील्ड लगेगी। और दूसरी बात, साइंस वाले जो भी इनोवेशन करते हैं, उन इनोवेशंस को यूज कौन करता है, उन इनोवेशन को खरीदता कौन है, उसकी मार्केट वैल्यू कौन लगाता है? बिजनेसमैन, जो कि एक कॉमर्स स्टूडेंट ही होगा। तो हमारी वैल्यू सच में बहुत ज्यादा है, प्रोवाइडेड हम इसको सोच पाए तो चलिए हम समझते हैं पहले कॉमर्स स्ट्रीम का मतलब क्या है। बेटा ध्यान से सुनेंगे, कॉमर्स जो स्ट्रीम है इसका पूरा वर्ड एक्चुअल में क्या था? ट्रेड एंड कॉमर्स। वर्ड ट्रेड हटाया गया और स्ट्रीम का नाम रखा गया सिर्फ कॉमर्स। तो कॉमर्स का मतलब या ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब आप समझ गए होंगे। जहां तक मैं जानता हूं सबको बिल्कुल इतना तो पता होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब होता है सर किसी भी चीज का खरीदना और बेचना। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग। अब वो जो परचेज सेल आप कर सकते हो, उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। इसीलिए पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है बिजनेस स्टडीज। कॉमर्स देखो बिल्कुल लॉजिकल है, रियल लाइफ में परचेज सेल करना है तो इसका मतलब आपको किसी चीज का बिजनेस करना है, तो आपका एक सब्जेक्ट रखा गया बिजनेस स्टडीज, जिसमें आपको बताया गया कि आप जो परचेज सेल करेंगे, बिजनेस करेंगे, वो आप कैसे कर सकते हैं। आप अकेले भी कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, आप पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते हैं, आप कंपनी भी बना सकते हैं। अब उससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, उसके लिए सब्जेक्ट रखा गया बिजनेस स्टडीज। ठीक है बेटा, तो पहला सब्जेक्ट बड़ा लॉजिकल, समझ आया। कॉमर्स लिए तो भाई बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले पता होना चाहिए कि बिजनेस कैसे कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सी बात पूछूं, बेटा बिजनेस करते क्यों हैं? हर बच्चा मुझे हर साल यही जवाब देता है, सर बिजनेस में करना चाहता हूं कि मैं प्रॉफिट कमा सकूं। वेरी गुड, प्रॉफिट ही तो कमाना है, तभी तो बिजनेस कर रहे हैं। अब ये जो प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं, वो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे? बच्चा कहता है सर मैंने ये मार्कर, अगर मैं कहूं सर 25 का बेचा, 20 का खरीदा, सर 5 रुपीज प्रॉफिट। नहीं बेटा, ये तो एक आम आदमी भी निकाल सकता है, लेमन लैंग्वेज में भी इसे प्रॉफिट बोलेंगे। अकाउंट्स में हमें ऐसा प्रॉफिट निकालना नहीं सिखाया जाता। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट अगर आप अपने पापा से, अपने किसी बिजनेसमैन से पूछेंगे, वो कहेगा 25 का सेल किया, 20 का परचेज था, उसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसमें से आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जिस शोरूम में रख के बेचा वहां का रेंट,
वहां पे कितने वर्कर हैं, उनकी वेजेस, हर एक चीज रिकवर करनी होती है। तो एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना है ये आप ओरली नहीं निकाल सकते, आपको उसके लिए सारा डाटा लिखना पड़ेगा। जब आप डेटा को अरेंज करेंगे कि कितना पैसा आया कितना गया, दैट इज नोन एज अकाउंट्स। यानी कि ये प्रॉफिट निकालना सिखाता है अकाउंट्स, इसीलिए दूसरा सब्जेक्ट रखा गया परफेक्टली अकाउंट। अकाउंट्स का मतलब यही है कि अकाउंट्स यानी कि खाता, हिंदी में बोलते हैं अकाउंट बनाए, पता लगेगा कितना फायदा है या कितना नुकसान है। तो होपिंग ये दोनों सब्जेक्ट आपको समझ आए होंगे कि हमारे सिलेबस में क्यों है। अब तीसरा सब्जेक्ट की बात करते हैं, वो है इकोनॉमिक्स। ये क्यों है सर, ध्यान से समझना बेटा। हम बिजनेस कर रहे हैं और हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हर बार बिजनेस में सेम प्रॉफिट हो ऐसा तो नहीं होता ना, कभी प्रॉफिट ज्यादा कभी प्रॉफिट कम। ये प्रॉफिट ज्यादा कम क्यों हो रहा है, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। कोरोना चल रहा है, कोविड आ रहा है, कभी प्रॉफिट कम हो रहा है कुछ बिजनेस का, किसी बिजनेस का ज्यादा भी हो रहा है। यानी कि इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज में चेंजेस आ रहे हैं, वो सब भी तो ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट को इफेक्ट करने वाली चीज तो मुझे समझनी पड़ेगी ना। और वो क्या होती है, इकोनॉमिक कंडीशन। और वो इसीलिए सब्जेक्ट रखा गया इकोनॉमिक्स। क्यों, बिकॉज इट अफेक्ट्स द प्रॉफिट्स, अफेक्ट्स द प्रॉफिट, इसीलिए तीसरा सब्जेक्ट रखा गया इको। अब बच्चा कहता है सर फोर्थ इंग्लिश क्यों रखा, क्योंकि बेटा आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। आप अगर हिंदी मीडियम बोर्ड में पढ़ रहे होते तो चौथा सब्जेक्ट आपका हिंदी रखा जाता। पांचवा सब्जेक्ट बेटा वो तो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या है, आपके पास ऑप्शन है, वो स्ट्रीम का पार्ट नहीं है, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो होपिंग ये तीनों सब्जेक्ट क्यों है आपको समझ आए होंगे। और कॉमर्स सच में बेटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे, प्रोवाइडेड आप समझने की कोशिश करें। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कॉमर्स की पढ़ाई आपके लिए, पर अगर आप सीखना चाहें तो बहुत ही सिंपल रूल्स हैं इसके, अकाउंट्स के, बिजनेस के, इको के, और रियल लाइफ से रिलेटेड है। आपको कोई भी डाउट कभी भी आए, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आपको ये वीडियो कैसे लगी, शायद आपको कुछ समझ आओ कि कॉमर्स सच में इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज कमेंट करिएगा। बाकी बातों के लिए हम दोबारा से आएंगे, दोबारा से बात करेंगे और सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए